नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 6 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाचैतद् विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु यन् एवा हत्वा न जिजीविषमस्ते वस्तितः प्रमुखे धृतराष्ट्र। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि या तो हम मर जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे। युद्ध का नियम ही ये है, हम भी मर सकते हैं, वो भी मर सकते हैं। ये तो जीवन का दौर जो है वो किसके तरफ मतलब हावी होने वाला है, कौन जीतने वाला है, ये तो समय के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन रिस्क ऑफ लाइफ दोनों तरफ ही है। और यहाँ पे फिर बोला जा रहा है कि अगर हम धृतराष्ट्र की संतान को मार देते हैं तो हमें भी खुद जीने का कोई मतलब अधिकार नहीं बचता, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर्स है। येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड। ये मतलब मारपीट जो है इसमें किसी को कोई फायदा नहीं होगा, ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र के संतान हमारे सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है हम समझ लेते हैं। अर्जुन डिड नॉट नो वेदर ही शुड फाइट एंड रिस्क अननेसेसरी वायलेंस ऑल्दो फाइटिंग इज द ड्यूटी ऑफ द क्षत्रियाज, और वेदर ही शुड रिफ्रेन एंड लिव बाय बेगिंग। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। पिछले श्लोक में भी ये बेगिंग वाला पार्ट आया था, जहाँ पे अर्जुन बोल रहे थे कि वो भिक्षा करके ही जी लेंगे तो भी अच्छा है, मांग मांग के लोगों से जी लेंगे, लेकिन किसी को मार के राजगद्दी हासिल करना उनको सही नहीं लग रहा था, अंदर से मन में उनको नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अननेसेसरीली ऐसे वायलेंस करना, लड़ाई करना सही भी रहेगा या फिर उसको शांतिपूर्वक बैटलफील्ड को छोड़ के उनके शक्ति को, जो मतलब दुर्योधन के पास जो शक्ति है, जो साम्राज्य है, उनको उनके हाल पे छोड़ के चले जाना चाहिए। ये अर्जुन के मन में आ रहा था। इफ ही डिड नॉट कॉन्कर द एनिमी, बेगिंग वुड बी हिज ओनली मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। उसको लगा कि अगर वो हार जाएगा तब तो उसको भिक्षा न मांग के ही चलना होगा, तो क्यों ना अभी से किया जाए। सोच ही लेते हैं कि हार ही गए और सबको मारने पीटने का काम ना ही करते हैं। Nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious। तो पता नहीं कौन जीतने वाला है। हो सकता है कि वो उसकी भिक्षा जैसी हालत ना भी हो, लेकिन कौन जीतेगा किसी को पता नहीं है। और हारने पे तो उसकी हालत और ख़राब होने के चांसेस थे ही, इसीलिए वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता था और मारपीट भी नहीं करना चाहता था। Even if victory awaited them and their cause was justified। ये तो हो गई, अगर वो हारता है तो क्या होगा, भिक्षा मांगनी होगी। लेकिन अगर वो जीत भी जाता है and their cause was justified, still if the sons of Dhritarashtra died in the battle, it would be very difficult to live in their absence। वो अपने शत्रुओं से भी इतना प्रेम करता था ना अर्जुन। अपने धृतराष्ट्र के जो संतान थे, दुर्योधन वगैरह, वो अर्जुन के एनिमीज थे, लेकिन अर्जुन उनको हृदय से भाई मान के उनसे इतना प्रेम करते थे। बचपन से बड़े हुए हैं ना एक साथ में, तो उसके अंदर हृदय में प्रेम इतना ज्यादा था कि उसको अंदर ही अंदर लग रहा था कि इनको मार के भी जीने का क्या ही मतलब रह जाएगा, उनको मार के ही उनके एब्सेंस में जीना कठिन हो जाएगा। ये लग रहा था अर्जुन को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली से अटैच्ड था और साथ ही साथ उसको सही गलत का फ़र्क अभी समझ में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कर्मा खराब हो जाएगा, गिल्ट महसूस हो रहा था, जो कि एकदम ही अनवांटेड थे। Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjuna definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस दैट वुड बी अनदर काइंड ऑफ डिफीट फॉर देम। उसको लग रहा था कि अगर ये लोग मर जाएंगे या इनको मार के कुछ हासिल करना होगा तो कहीं ना कहीं इस जीत का कोई वैल्यू नहीं रहता, ये हार के समान ही है, ये हार ही है।
All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee, ये सारे जो उसने कंसिडर किए, इतना दयालु होकर उसने सोचा, अपने एनिमीज के बारे में भी अच्छा चीज सोचा, इससे यही पता चलती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक भक्त था भगवान का, यही नहीं, वो बहुत ज़्यादा हाईली एनलाइटेंड यानी कि नॉलेजेबल इंसान था, जिसके अपने माइंड और सेंस के प्रति पूरा कंट्रोल था, जो सही गलत का फर्क समझता था। ये तो सही बात ही बोल रहा था वो, अपने से बड़े, अपने से नॉलेजेबल, अपने टीचर्स, अपने गुरु को कभी भी हानि पहुंचाना, असम्मान करना, ये कभी हो सकता है? ये सारे पॉइंट्स वो जो बोल रहा था, ये कहीं ना कहीं सही ही बोल रहा था। उसके अंदर जो था उसके माइंड और सेंसेस के ऊपर पूरी तरीके से उसका कंट्रोल था। ऐसे अवस्था में भी वो सही गलत का फर्क कर पा रहा था। क्रोध में आके मारने से पहले भी वो सोच रहा था कि क्रोध करने की जरूरत भी है, इनको मारने की जरूरत भी है या नहीं। His desire to live by begging, although he was born in a royal household, वो रॉयल हाउसहोल्ड में राजा परिवार में जन्म लेने के बाद भी भिक्षा करने के बारे में सोचा, तो इज अनदर साइन ऑफ डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फैमिली के प्रति अटैचमेंट हमें पिछले चैप्टर में लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्म के भांति सोच रहा था, धर्म और कर्म के भांति, कि क्या ये उचित कर्म में करने वाला हूँ, क्या ये धर्म के तरीके से देखा जाए तो क्या ये सही है कि मैं अपने रिलेटिव्स को हानि पहुंचा रहा हूँ या मार रहा हूँ, मेरे हाथे अगर ये लोग मरे तो क्या ये सही रहेगा? ये चीज़ थोड़ा सा अटैचमेंट लग सकता है, बट ये वो सही गलत का फर्क समझ के ही इसको बोल रहे थे। और साथ ही साथ उनको जो भिक्षा मांगने में कोई समस्या नहीं थी, मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, डिटैच थे, अपने जिस जन्म में जन्म लिए है उस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस नहीं थे। ही वॉज ट्रूली, यही होना चाहिए हमें, किसी भी चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि मैं अगर इस शहर में रहती हूँ तो मुझे इसी शहर में जी के मतलब मरना है, अगर मैं इस तरीके के लाइफस्टाइल को जी हूँ तो मुझे इसी तरीके के लाइफस्टाइल को नहीं, हमें हमेशा अडेप्ट करना सीखना चाहिए, चीज़ों के साथ प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी, ईश्वर हमारे सामने जैसे जैसे परिस्थितियां लाएंगे, ईश्वर को शरण करते हुए हमें उस परिस्थितियों में आगे बढ़ के उसको सक्सेसफुली कवर करना है। ये समझना है कि जर्नी हमारी है, दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। जर्नी में जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगे उसको कवर अप करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अंत में सभी को एक ही जगह में मिलना है, जो कि है सोर्स क्रिएटर एनर्जी। He was truly victorious as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Shri Krishna, his spiritual master, indicate। तो ये सारे जो भावनाएं थे, इसके वजह से वो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है, he was truly victorious as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Shri Krishna। तो उसके ये सारे भावनाएं, इसके क्वालिटीज, वो जैसा इंसान था, इससे ही समझा जा रहा है कि वो जीतने ही वाला है, वो जीत चुका है ऑलरेडी, वो विक्टोरियस हो चुका है। ठीक है, in the it is concluded that Arjuna was quite fit for liberation। अर्जुन के अंदर जो सारे भावनाएं थे वो मुक्ति के लिए बिल्कुल सही मतलब जगह पे गया था, मतलब ही वॉज फिट फॉर द लिबरेशन, वो मुक्ति के लिए सही मार्ग में पहुंच चुका है। अनलेस द सेंसेस आर कंट्रोल देयर इज नो चांस ऑफ Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation। तो मुक्ति पाने के लिए पहले आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, और ज्ञानी होने के लिए पहले आपको अपने सेंस को कंट्रोल करना होगा। ऐसे ही अगर आप पागलों की तरह घूमते फिरते रहेंगे तो आप अपने सेंसेस को, अपने आँखों को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने जीवा को, अपने स्किन को आप कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो आप भटकते चले जाएंगे, आपके अंदर नॉलेज ग्रैस्प नहीं हो पाएगी। आपको पहले शांत होना पड़ेगा, शांत एंड स्टेबिलिटी के साथ में आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी, एंड अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मतलब हासिल कर भी लोगे। Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation। तो यही चीज़ जो मैंने बताया अभी, एक्सप्लेन किया कि अगर आपके अंदर शांति रहेगी, आप कंट्रोल कर लोगे सेंस को, तो आप नॉलेज को गेन करोगे। जितना ज़्यादा नॉलेज को गेन करोगे उतने मुक्ति के रास्ते में आसानी होगी आपको। Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships। अर्जुन को
सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर थे जो कि मुक्ति के लिए आवश्यक थे, ओवर एंड अबव हिज एनॉर्मस एट्रीब्यूट्स इन हिज मटेरियल रिलेशनशिप्स। वो अपने जो मर्त्य लोक में जो वास्तविक जो संबंध थे उनमें भी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, उसको भी सही तरीके से पालन करना जानता था। यही है श्लोक 6। यहाँ पे अर्जुन अपने एनिमीज के बारे में कितने ज़्यादा दयालु हो रहे हैं, उससे उनके क्वालिटीज़, उनके चरित्र का प्रमाण मिलता है। श्लोक 6 यहीं तक होता है। अगले वीडियो में हम श्लोक 7 को कवर करेंगे, चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 2 के श्लोक 7 को कवर करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए हरे कृष्णा।